प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे। कल की अवतार प्रभु जी जब धरती धाम पर आएंगे, जिस महापुरुष और श्री गुरु के अंग में आएंगे, स्वयं भगवान खुद वो महापुरुष को क्या क्या देंगे, इसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या लिखा गया है। आज उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से इसी के बारे में ही सुनेंगे। तो इससे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ। किसी ने पिछले वीडियो में कमेंट पर बताए थे कि आप जो बात बताते हैं अपने गुरु के बारे में ही बताते हैं, ये सब बातें फेक बातें हैं। लेकिन मैंने आज तक कभी भी मेरे गुरु जी के बारे में कहीं पर भी नहीं बताया हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल उड़िया में भी है, वहाँ पर मैंने ज़्यादा वीडियो डाला हूँ। 140 प्लस वीडियो मैंने वहाँ पर डाल चुका हूँ शायद, और यहाँ पर 40 प्लस वीडियो हिंदी में डाला हूँ। तो इस सब वीडियो में कहीं पर भी मैंने मेरे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया हूँ, कहीं पर भी नहीं बोला हूँ कि ये जो बातें हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से बोल रहा हूँ, ये मेरे पूज्य गुरुदेव को मीन करके मैं बताता हूँ। ऐसा कहीं पर नहीं बताया हूँ, लेकिन मैं मेरे बारे में, मेरे गुरुजी के बारे में, मैं जहाँ से हूँ और जिस गुरुकुल से हूँ, इसके बारे में भी मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं बताया हूँ। तो मेरा कोशिश यही है कि आप लोग भारतवासी हमारे उड़ीसा की जो भविष्य मालिका में कल की रसामृत बातें लिखा गया है, इसके बारे में कुछ जानिए, जिसके बारे में कि कोई नहीं बता रहे हैं। वो कल की रसामृत बातें मालिका अमृत चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं प्रयास करता हूं। मैं आज तक कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन गुरु के बारे में जब कोई बोलता होगा तो शिष्य के कर्तव्य होता है इसके बारे में बोलने के लिए। मैं एक शिष्य हूँ, मैं गुरु दीक्षित शिष्य हूँ। मेरे गुरुजी सदगुरु हैं। वो ऐसा तैसा गुरु नहीं है। वो समाधि योग, जो वेद में लिखा गया है सर्वश्रेष्ठ योग, वही महासमाधि योग साधना करने वाला गुरु है। वो सदगुरु है, सदगुरु संप्रदाय से है। सनातन धर्म में लिखा गया है, और सनातन धर्म की प्राण केंद्र गुरु परंपरा ही है। जो लोग नहीं जानते हैं सनातन धर्म की, कोई गुरुकुल से जाकर ये शिक्षा सीख लेना चाहिए। हमें कमेंट करने से पहले, हम सनातनी हैं, इसलिए गुरु हमारे लिए सबसे बड़ी है। हमारे वेद शास्त्र पुराण हिंदू धर्म में यही लिखा गया है, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारे सनातन धर्म में गुरु परंपरा ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारे हिंदू धर्म परंपरा में 33 कोटि देवी देवता हैं। स्वयं भगवान खुद भी हैं इष्ट देवता के रूप में, कहीं पर राधा कृष्ण के रूप में पूजा पाते हैं। हमारे भारतवर्ष में वृंदावन बरसाना धाम में पूजा पाते हैं, समग्र भारतवर्ष में पूजा पाते हैं। तो कहीं पर श्री राम सीता के रूप में पूजा पाते हैं। ऐसे हमारे हिंदू समाज में सनातन धर्म में 33 कोटि देवादेवी सहित 10 अवतार प्रभु जी की पूजा लीला चलता आ रहा है। लेकिन हम सनातनियों के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु ही है। गुरु परंपरा सनातन धर्म की प्राण केंद्र है, इसलिए गुरु प्रभुवाद से कहीं ऊपर है। स्वयं भगवान जो है वो गुरु के सामने कुछ नहीं है, ऐसे वो भविष्य मालिका शास्त्र में लिखे हैं। वो जो महापुरुष हैं, जो भक्त श्रेष्ठ हैं, इनके पीछे पीछे भगवान धावमान अवस्था में रहते हैं। उनके पाद धूलि पाने के लिए ऐसा प्रेम करते हैं भगवान, वो गुरु और वो भक्त के लिए। भगवान कोई छोटा नहीं है, लेकिन वो जो महापुरुष और जो गुरु, इनका भाव, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, प्रीति, उनका समर्पण इतना ज्यादा होता है कि भगवान उनके पास अपना
सर झुका देते हैं। ऐसा हमारा सनातन धर्म है। इसलिए भगवान जब भी अवतार लेकर धरती धाम पर आए हैं, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण के रूप में, वो खुद गुरु आलय गए हैं और वहां पर जाकर खुद सेवक के रूप में, शिष्य के रूप में, भृत्य के रूप में गुरु के सेवा ही किए हैं। ऐसा हमारे शास्त्र पुराण में लिखा गया है। आप लोग जो नहीं पढ़े हैं, पहले उसको पढ़िए, फिर मालिका सुनने के लिए हमारे चैनल पर आइए। गुरु की महिमा सर्वश्रेष्ठ है। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। भगवान उनके सामने बालक जैसे हैं, ऐसा हमारे परंपरा में, सनातन धर्म में है। भगवान उनके सामने भृत्य सेवक होकर चारों युग हुआ रहे हैं। ऐसा ही है। हम सनातनियों सदा गुरु को इष्ट देवता के रूप में पहले पूजा करते हैं, फिर देवा देवियों को पूजा करते हैं और स्वयं भगवान को पूजा करते हैं। स्वयं भगवान भी बोले हैं कि मैं और स्वयं गुरु जहाँ पर खड़े होंगे, पहले पूज्य गुरु जी को प्रणाम कीजिए, इसके बाद मुझे। ऐसे ही हम लोग गुरुकुल से हैं, हम लोग गुरुकुल वासी हैं। इसलिए हम जो वीडियो बनाते हैं, हमारे पूज्य गुरु जी, इससे हमने एक ज्ञानामृत प्राप्ति किए हैं भविष्य मालिका शास्त्रों से। उन्हीं का फोटो वगैरह हमने दिए हैं हमारे चैनल के पहले से। इसका मतलब नहीं है कि हम उनके बारे में बोल रहे हैं कि और उनको कल्कि अवतार के रूप में और उनके अंग में कल्कि अवतार आए हैं, ऐसे हमने कहीं भी नहीं बोले हैं। यदि कोई भी आप लोगों से मुझे मेरे वीडियो से दिखा पाएगा कि मैं यहाँ पर मेरे गुरुजी को, गुरुजी के नाम को बोला हूँ, तो मैंने मेरे सब वीडियो को डिलीट कर दूंगा और यूट्यूब पर कभी भी नहीं बोलूंगा कल्कि अवतार के बारे में। मैंने कहीं पर भी नहीं किया हूँ। लेकिन मैं आज तक कभी भी कहाँ पर नहीं बोला था। ज्यादा बोलने के लिए मुझे आदत नहीं है। मेरे बारे में, मेरे गुरुजी के बारे में तथा हमारा गुरुकुल के बारे में मैंने कहीं पर भी कुछ भी नहीं बोला हूँ। गुरु तो गुरु होते हैं, उनके बारे में वर्णना कहीं पर नहीं है। स्वयं भगवान भी उनके बारे में कभी भी वर्णन आज तक संपूर्ण ससंपूर्ण के रूप में नहीं किए हैं। वेद शास्त्र पुराण में जितना भी गुरु महिमा के बारे में बताया गया है, वो सब अधूरा ही है। इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे पृथ्वी पृष्ठ में एक ही गुरु के अंग में, धराधाम में गुरु परंपरा को प्रतिष्ठा करने के लिए खुद भगवान पूर्ण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म कलिजुग की अंतिम समय पर निराकार से साकार अवतार धारण करेंगे। ऐसा हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। हमारे गुरुजी की अभय पाद पद्म में रहकर श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु की कल्कि लीलामृत को श्रवण किए हैं। भविष्य मालिका शास्त्रों से वो सार निर्जास बातें सुने हैं। हमारे गुरुजी जो बातें बोले हैं कि अवतार लीला को जिस तरफ समझाए हैं, वही कल्कि रसामृत बातें को हम लोग अभी की जो सोशल मीडिया चैनल है, इसमें आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि ये सब बातें फेक है। कोई भी बात फेक नहीं है। आप लोगों का समझना ही गलत है। इसके बारे में आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है। हमारे ओडिशा की जो भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है, ये अखंड भगवान की श्रीमुख वचन ही है। ये घटता जा रहा है। समाज की जो कलुषित परिस्थिति हो रहा है, जो दुपरिस्थिति हो रहा है, मानव जाति जिस दुर्गम जंगल में समय अतिबाहित कर रहे हैं, पापमय अधर्ममय पथ में जा रहे हैं, इस सभी के बारे में हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। ये तो समाज में चल रहा है और बहुत सारे ध्वंस लीला, विध्वंस लीला, पृथ्वी पर महाप्रलय हो जाने का बातें भी लिखा गया है। ये सब बातें आप हमारे ओडिशा की जो अन्य चैनल है, इससे सुन सकते हैं। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम जब तक जिंदा हैं, जब तक जिंदा हैं, हम लोग हमारे गुरुकुल से जो प्रेम रस लीलामृत पठन किए हैं, कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में ही बातें आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल्कि अवतार प्रभु जी अब कहाँ पर हैं, वो कैसे हैं, कैसा अपना लीला खड़ा करते हैं, वो कब प्रकट होंगे,
उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम लोग उनके ही आने की अपेक्षा में हैं, ये बात सत्य है। लेकिन हम लोग प्रभु कल्कि अवतार प्रभु जी की कथामृत के बारे में ही प्रिपरेशन हो रहे थे, उन्हीं के बारे में ही पठन लिखन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे भविष्य मालिका शास्त्रों से। इसके साथ साथ हमारे मेडिटेशन से, हमारे गुरु जी के श्रीमुख से जो बातें हम लोग सीखे हैं, जो शिक्षा ग्रहण करे हैं गुरुकुल से गुरु दीक्षा लेकर, वही बातें हम लोग आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल्कि अवतार प्रभु जी के प्रकट कब होगा, इसके बारे में हम कोई नहीं बता सकते हैं। उससे हम लोग की एक ही काम है और एक ही हम लोगों की इच्छा है। कल्कि लीलामृत जो बातें हमारे पास हैं, इसी के बारे में ही हम लोग गायन करते हैं आप लोगों के सामने। ये जैसे प्रभु श्री कृष्ण कथामृत है, जैसे प्रभु श्री राम कथा है, ऐसे ही कल्कि कथामृत को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये हमारा छोटा सा प्रयास ही है। लेकिन जो भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है, वही बातें हम लोग आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। इसमें कोई फेक फेक नहीं है, ये बातें आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है और समझना गलत है। पहले आप लोग अपने आप को सुधारिए। आप कितना पाप में है, कितना पंक में है, कितना पुण्य में है, पहले इसको देखिए, अपने आप को सुधारिए। के बाद अन्य की भूल देखेंगे। जो साधु है वो पहला अपने आप की भूल ही समाधान करता है और संशोधन करता है, इसलिए उसको साधु बोला जाता है। साधु का मतलब वो साधना, वो अपने आप को ही साधता है, इसलिए वो साधु है। हमारे भारतवर्ष में साधु जन, सुज्ञ जन, संत जन की भी बहुत मात्रा में अभाव घटने लगा है। साधु का मतलब नहीं बाबा जी वेश धारण करके वन जंगल जाना। साधु का मतलब है वही गृही में रहकर, गृह संसार में रहकर भगवान के लिए, सदगुरु के लिए पूर्ण समर्पित होकर अपना जीवन यापन करना, वही साधुजन होते हैं। वो आत्मा मन से साधु होते हैं, वेशभूषा से नहीं। वो सर्वश्रेष्ठ साधु हैं, ऐसा हमारे वेद शास्त्र पुराण में लिखा गया है। आप लोग पढ़कर समझ सकते हैं। गुरु परंपरा सर्व प्राचीन परंपरा है, सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। इसलिए कल्कि अवतार कलियुग की अंतिम समय पर गुरु अवतार धारण करेंगे, एक महापुरुष के अंग में आकर सारा विश्ववासी को एक लेसन जरूर देंगे। ऐसा लेसन देंगे कि सारा विश्ववासी जान पाएंगे कि असली भक्ति जीवन क्या है, कैसे मानव यहाँ पर धरती धाम पर रहकर अपना जीवन अतिबाहित करना चाहिए, ऐसा भगवान की शरण लेना चाहिए। वो महापुरुष ही बताएंगे मुक्ति का मार्ग। अज्ञान अंधकार मार्ग से लाकर वो दिव्य आलोक मार्ग देंगे हम विश्ववासियों को। तो आज की जो बातें हैं, आज की जो एपिसोड मेरा है, वो कल्कि भगवान जो आएंगे, जिस महापुरुष की अंग में आएंगे, वो महापुरुष की पाद पद्म में वो क्या क्या देंगे, ऐसा क्या लिखा गया है, चलिए सुनते हैं। तोहर अधीन मुहि आजी ठारू हेली, सत्य सत्य करी घेन एकथा कहिली, सर्व संपद मोहर करी एक ठूल, तो पाखरे समर्पिण देली रे गोपाल, अंगरे तुम्भर मिशीगला मम अंग, खोजी खोजी न मिलुछि आउ चिन्ह वर्ण। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपना श्रीमुख से महापुरुष के अंग में वो आएंगे, जिस गुरु के अंग में वो आएंगे, उनका अधीनस्थ होकर रहेंगे, उनका सेवक भृत्य भक्त होकर रहेंगे। भगवान की अधीनस्थ वो महापुरुष नहीं होंगे, वो महापुरुष के अंग में स्वयं भगवान आएंगे। तोहर अधीन मुहि आजी ठारू हेली, भगवान उनकी अधीन होकर रहेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। उनके अंडर में रहेंगे। जो ठाकुर जी हैं, वो महापुरुष की महाप्रेम में वो महापुरुष की अधीनस्थ होकर रहेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो ठाकुर जी हैं, वो ये सृष्टि का सृष्टिकर्ता हैं। वो महापुरुष उनसे जात हुए होंगे, लेकिन जब
स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे धरती धाम पर अपना लीला करने के लिए, वो महापुरुष के अंग में रहेंगे, लेकिन वो महापुरुष की अधीनस्थ होकर रहेंगे। सत्य सत्य करी घेन एक कथा कहली, ये भगवान की सत्य सत्य बातें हैं, त्रिवार सत्य बातें हैं, ऐसा यहाँ पर स्वयं भगवान बता रहे हैं भविष्य मालिका शास्त्रों में। सर्व संपद मोहर करी एक ठूल पाखरे समर्पिण देली रे गोपाल। स्वयं भगवान अपना सर्व संपद, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये कोटि ब्रह्मांड, अपना सर्व कला शक्ति, अनंत कोटि कला शक्ति, खुद अपने आप को भी सर्व को ठूड़ करके वो महापुरुष के पाद पद्म में ही समर्पित कर देंगे। ऐसा महा आश्चर्यचकित बातें यहाँ पर हमारे उड़ीसा की महान संत अच्युतानंद दास जी ने अपना भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखे हैं। जब भगवान कल की अवतार करने के लिए आएंगे, वो महापुरुष की महाप्रेम में महानिमग्न होकर वो महापुरुष को अपना सब कुछ दे देंगे, खुद को भी दे देंगे। वो महापुरुष की अधीनस्थ होकर यहाँ पर रहेंगे। वो अपना सर्व संपत्ति को एकत्रित करके वो महापुरुष के पाद पद्म में समर्पित करेंगे। ऐसा महाआश्चर्यचकित बातें यहाँ पर लिखा गया है। वो महादिव्य पुरुष धरती धाम पर आएंगे, वो मेरा गुरु होंगे, आप सभियों का गुरु होंगे, समग्र विश्ववासियों का एकमात्र गुरु होंगे। वो भगवान को धारण करने वाला एकमात्र श्री गुरु होंगे, दिव्यात्मा होंगे, महात्मा होंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। वो जो भी होंगे उनके अंग में स्वयं भगवान अपना दर्शन लीला रचेंगे, दर्शन देंगे, प्रकट होंगे, तब वो महापुरुष पहचाना जाएंगे धरती धाम पर। ऐसा भी भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन ये कब होगा स्वयं भगवान को ही पता है, हम लोगों को नहीं, किसी को भी नहीं। अंगरे तुम्भर मिशीगला मम अंग खोजी खोजी न मिलुछि आउ चिन्ह वर्ण। वो महापुरुष की अंग में स्वयं भगवान की अंग ऐसा महामिलन हो चुका होगा, ऐसा महामिश्रण हो गया होगा, जैसा पानी में पानी, दूध में दूध मिल जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभेद नहीं पड़ता है, कोई भिन्नता दिखाई नहीं देता है। ऐसा महापुरुष के अंग में स्वयं भगवान आकर मिश्रण, महामिश्रण हो जाएंगे, उनको कोई भी पहचान नहीं पाएगा। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। वो महापुरुष और स्वयं भगवान की जो महाप्रेम उपाख्यान है, इसको कोई वर्णन नहीं कर सकता है शब्द में। महापुरुषों ने, हमारे उड़ीसा की महापुरुषों ने वो महाप्रेम गाथा को वर्णना के लिए कोशिश किए हैं। कुछ बातें वो लिख कर गए हैं, लेकिन वो असीम अनंत बातें को कोई नहीं बता सकता है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।